नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड इंडियन म्यूज़िक पेपर 2 में तालों के अध्ययन में आज हम बात करेंगे झपताल के बारे में। झपताल में 10 मात्राएं होती है तथा विभाग जो हैं इसमें 4 होते हैं। ताली पहली, तीसरी व 8वीं मात्रा पर होती है और खाली इसकी छठी मात्रा पर होती है। इसमें जो विभाग जो है 4, उनमें मात्राओं का विभाजन 2-3-2-3 के प्रकार से किया जाता है। अर्थात पहले विभाग में 2 मात्राएं, दूसरे विभाग में 3 मात्राएं, फिर तीसरे विभाग में 2 मात्राएं और चौथे विभाग में फिर 3 मात्राएं। इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं इसके बोल की। तो इसमें मात्राएं 10 हैं। नीचे जो ठेका लिखा है, जो इसकी सिंगल होती है उसे हम ठा कहते हैं, ठेका कहते हैं, बोल कहते हैं। ये एक ही प्रकार है, चाहे हम ठेका बोलें, चाहे इसे खंड, चाहे इसे ठेका कहें, ठहा कहें या मात्राएं जो होती है वो ऊपर लिखी हुई होती हैं। उसके नीचे जो ठेका लिखा है इसे हम ठेका, ठाहा या बोल या अलग अलग प्रकारों से जाना जाता है, पर इसका मतलब यही है, जो ताल के जो बोल होते हैं वह ठेका होता है। इसके नीचे ताल चिन्ह जो होते हैं वो हमने बताया है। क्रॉस का निशान जो होता है वह सम का होता है। दूसरा 2, 3, 4 जहाँ लिखा हुआ होता है वहाँ पर हमें ताली लगानी होती है और जो खाली होता है वह 0 के द्वारा दर्शाया जाता है। ताल लिखते समय हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो हमारे ताल चिन्ह होते हैं वह हमारे विभाग की जो पहली मात्रा, यानी कि जैसे कि इस ताल में पहली मात्रा के तीसरी मात्रा, फिर छठी मात्रा और 8वीं मात्रा, यानी कि हर विभाग की जो पहली मात्रा है ताल चिन्ह उसी के नीचे लगेगा। ये ताल लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। अब जो हमारा इसका ठेका है या इसका बोल है वह इस प्रकार से है: धी, ना, धी, धी, ना, ती, ना, धी, धी, ना। यह इसका बोल है। इस ताल में हमें ये ताल के जो बोल होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार से होती है। ये एक होता है धिन, एक होता है धी। इसमें धिन नहीं आ रहा है, धी आ रहा है। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। ना तो तिन आ रहा है ना धिन आ रहा है। ध पर बड़ी की मात्रा इस प्रकार से आ रहा है। अब जो हम बात करेंगे दुगुन की। दुगुन का जो पहला प्रकार है वह हर ताल के प्रकार से है। जैसे यह ताल 10 मात्रा की है तो इसका दुगुन जो होगा, 10 में हम 2 का भाग दिया तो 5 मात्रा में इसका दुगुन आ जाएगा। तो दुगुन का जो पहला प्रकार है उसमें हमें ऊपर की मात्राएं वही रहेगी, नीचे के ताल चिन्ह वही रहेंगे। बस एक मात्रा में हमें 2 शब्द लेने हैं। हाथ पे लगाते समय ताल चिन्ह उसी प्रकार से लगेंगे और बोलने में एक मात्रा में 2 शब्द बोलने पड़ेंगे हमें। इसमें शुरू की 5 मात्रा में एक बार पूरी ठेका आ जाएगा, फिर छठी मात्रा से 10वीं मात्रा तक भी पूरा ठेका आ जाएगा। अर्थात एक आवर्तन में जो 1 से लेके 10 मात्रा तक के जो इसके है विभाग, इसमें ये कहलाता है आवर्तन। जिसमें पूरी मात्रा आती है वो एक आवर्तन कहलाता है। जैसे त्रिताल होती है 16 मात्रा की, एक ताल होती है 12 मात्रा की, तो वो एक पूरी मात्राओं का जो होता है वो आवर्तन कहलाता है। तो यानी कि एक आवर्तन में पूरी ताल 2 बार आ जाती है। यह दुगुन का पहला प्रकार है।
और दुगुन का दूसरा प्रकार है, वो हमने आपको बताया कि 10 का हमने आधा किया तो 5 मात्रा तक, तो यानी कि 5 आया, तो हमें अब 5 मात्रा तक सिंगल लेना है, उसके बाद हमें छठी से 10वीं मात्रा तक इसकी दुगुन लगानी है। तो दुगुन का जो दूसरा प्रकार है वह इस प्रकार से होगा, धी ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, धी ना, ती धी ना। यह हो गया इसका दुगुन का दूसरा प्रकार। आपने सुना होगा कि जहाँ हमने सिंगल लिया है, तो यानी कि लय जो होती है हमारी, लय का मतलब होता है चाल, वो होती है बराबर मात्राएं, ना कहीं तेज ना कहीं धीरे। जिस प्रकार से हम इसका सिंगल उठाते हैं उसी के अनुसार उसकी डबल होती है, उसी के अनुसार उसकी तिगुन होती है, और उसी के अनुसार चौगुन होती है। तो हमें ठहा जो हम लेते हैं या इसकी जो सिंगल लेते हैं, वह लेते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये हो गया है इसका दुगुन। अब हम बात करेंगे तिगुन की। तिगुन का पहला प्रकार है, पहले प्रकार में तो ये है कि 3 बार, जैसे दुगुन में 2 बार, एक आवर्तन में 2 बार पूरी ताल आ गई, तिगुन में उसी प्रकार से एक आवर्तन में 3 बार पूरी ताल आ जाएगी। एक मात्रा में हमें 3 बोल लेने हैं, तो 3 बोल लेते हैं तो हमारे पूरी मात्रा 10 मात्रा तक, पूरा जो एक आवर्तन जो है 1 से लेके 10 मात्रा तक का, उसमें यह ताल 3 बार पूरी रिपीट हो जाएगी। ऊपर की मात्राएं वही रहेगी, नीचे के ताल चिन्ह वही रहेंगे, बस हमें चेंज क्या होगा, एक मात्रा में 3 शब्द लेने हैं। इसका जो दूसरा प्रकार है उसमें हमने 10 मात्रा है, 10 का आधा 5 हुआ, पर जब हम इसका दुगुन तो हुई, छठी मात्रा से हो गई हमारे। अब जो तिगुन है हमारी, 10 में हम 3 का भाग दिया तो 3 तिया 9, और एक मात्रा हमारे बच गई, तो यानी कि 3 सवा 3 मात्रा में, 3 से ही 1/4 मात्रा में इसकी तिगुन स्टार्ट होगी। तिगुन में आप दूसरे प्रकार में देख रहे हैं कि 7वीं मात्रा पे ना लेके अवग्रह लगाया गया है, फिर धी लिया है, यानी कि एक मात्रा में जो 3 वर्ड है, यानी कि लास्ट की मात्रा पे हमारा जो पहला बोल है ताल का वह आया है, तो 1/4 बोल में हो गया वो, और उसके बाद 3 मात्राओं में इसकी तिगुन ले ली गई है, यानी कि 3 से ही 1/4 मात्रा में इसकी तिगुन आई है। अब हम बात करेंगे इसकी चौगुन की। चौगुन का पहला प्रकार उसी तरह से है, एक मात्रा में 4 बोल। तो पहले प्रकार में तो हमारे वही रहेगा, 10 मात्रा में पूरी जो ताल है 4 बार आ जाएगी, यानी कि एक आवर्तन में ये जो ताल है 4 बार रिपीट हो जाएगी। यह चौगुन का पहला प्रकार है। हमें सही कैसे पता चलेगा कि हम सही लिखे हैं? सही हमने लिखा है उसका पता लगने का यही प्रकार है कि चाहे कोई सी भी ताल हो, उसकी जो दुगुन होती है वह एक आवर्तन में 2 बार रिपीट हो जाएगी। जो पहला प्रकार हम आपको बता रहे हैं ताल का, चाहे हम एक ताल की बात करें, चाहे चौताल की बात करें, चाहे तिलवाड़ा की बात करें, चाहे झूमरा की बात करें, चाहे झपताल की बात करें, जो पहला प्रकार हमने हर ताल का आपको बताया है, उसमें पहले प्रकार में हमेशा यही रहेगा, दुगुन में जो होगा एक आवर्तन में पूरी ताल 2 बार रिपीट होगी, तिगुन में 3 बार रिपीट होगी, और चौगुन में 4 बार रिपीट होगी। यह हमारा जो हमने सही लिखा है वह पता चलने का यही तरीका है कि पूरी ताल इस तरह से रिपीट होगी। और जो दूसरा प्रकार है, अब हम चौगुन लेंगे, तो चौगुन में 10 में हम 4 का भाग दिया, तो हमारे पास 4 दूनी 8, और 10 में 2 बच रहा है, तो यानी कि आधा, यानी कि जो लास्ट की 2.5 मात्रा है
उसमें हमें इसकी चौगुन लेनी है। तो हम जो हैं 7.5 मात्रा तक, 7.5 यानी कि जो हमारी 7 मात्रा है वो तो पूरी यूं की यूं ही रहेगी, और उसके बाद जो आधा तो हमारे सिंगल का रहेगा, और उसके बाद 2 बोल जो हैं वह चौगुन के आ जाएंगे देखने में। यानी कि हमें 2.5 मात्रा में इसका चौगुन कंप्लीट होगा। कोई भी ताल को चौगुन, तिगुन, दुगुन का जो पहला प्रकार है वो तो हमने बता ही दिया कि उतनी बार रिपीट हो जाएगा। और जो दूसरा प्रकार लेना होता है वह ये होता है कि जितनी मात्रा की ताल होती है उसमें अगर दुगुन ले रहे हैं तो 2 का भाग दे दिया जाए, तिगुन ले रहे हैं तो 3 का भाग दे दिया जाए, और चौगुन ले रहे हैं तो 4 का भाग दे दिया जाए। तो उसके पश्चात हमारे जो जितनी मात्राएं बचती है लास्ट की उन मात्राओं में वह लिया जाता है। जैसे इसमें हमने दुगुन ली तो 5 मात्रा में हमारी आई, इसकी छठी से लेके 10वीं मात्रा तक हमने दुगुन ली। तिगुन जो हमने ली वह तिगुन जो हमारी आई वो 3.25 मात्रा में आई, क्योंकि 3 तिया 9 हुआ और 1 मात्रा का अंतर आ रहा था, तो वो 1/4 मात्रा, वो उधर 3.25 का अंतर आ गया। और अब जो चौगुन हमारी आई है उसमें हमने 10 में हमने 4 का भाग दिया, तो ये 2.5 मात्रा आया। 2.5 मात्रा में हमें इसकी चौगुन लेनी है। आप 12 मात्रा की ताल हो तो भी हमें इसी तरह से लेना है, और 16 मात्रा की हो तो भी हमें जो इसका तालों का लिखने का, दुगुन चौगुन निकालने का जो तरीका है वह इसी प्रकार से है, और हमें इसी प्रकार से हर ताल का करना है। यह ताल कुछ छोटे ख्याल यानी कि द्रुत ख्याल के साथ में भी बजाई जाती है।